हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता इसका अपन अध्ययन करेंगे। सबसे जो फर्स्ट है, ये सांतत्य जो है, इसको सांतत्य की परिभाषा, सांतत्य की परिभाषा वह फलन जिसका आरेख खींचने पर, वह फलन जिसका आरेख मतलब ग्राफ, जिसका आरेख खींचने पर निरंतर, आरेख खींचने पर बिना किसी पेन, मार्कर या चौक। सांतत्य एक ऐसा फलन है जिसका यदि अपन आरेख खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो बिना किसी पेन, मार्कर या चौक को उठाए बिना उसका ग्राफ या फिर आरेख बना सकते हैं। तो ये जो है सांतत्य की परिभाषा है। ऐसे फलन जिसको अपन कंटिन्यू, जैसे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण की बात करें तो अपने पास जो फलन है f(x) बराबर sin x, f(x) बराबर sin x। अब इसका जो ग्राफ है 11वीं क्लास के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 था, उसके अंदर अपन ने sin x का ग्राफ देखा था। sin x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से ड्रॉ होता है, इस तरीके से बनाया था। sin x का बनाया था इस तरीके से। अब sin x का जो है ये निरंतर, अपन यदि यहाँ से बनाते हैं तो बिना अपन को कोई मार्कर या पेन या पेंसिल, बिना अपन उठाए हुए ये कंटिन्यू बन रहा है। तो f(x) बराबर जो sin x होगा वो अपने पास कौन सा फलन होगा? सांतत्य होगा या फिर सतत, आपके लिखा हुआ सतत। तो ऐसे फलन जिनका अपन यदि आरेख बनाए, ग्राफ बनाए, जिनको मार्कर, चौक, पेंसिल इनको उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे फलन को अपन जो है सतत या फिर सांतत्य फलन कह सकते हैं। सेकंड यदि उदाहरण की बात करें तो f(x) बराबर मॉड्यूलस ऑफ x, मापांक फलन। ये भी 11वीं में अपन ने इसका ग्राफ देखा था। 11वीं में मापांक फलन, इसका ग्राफ कैसा था, कुछ याद है? इसका जो ग्राफ था वो V शेप में था। याद करो, इसका जो ग्राफ था अपन ने इस तरीके से था कुछ। अब इस ग्राफ को बनाने के अंदर अपन को किसी मार्कर, पेन इनको उठाने की जरूरत पड़ी? भाई इस ग्राफ को अपन ने कंटिन्यू बना रहे हैं, बीच के अंदर कहीं पर मैंने क्या मार्कर, पेंसिल कहीं उठाया, तो ऐसे जो फलन होंगे वो कौन से फलन होंगे? सतत फलन। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। सतत फलन जिसका यदि अपन ग्राफ या आरेख बनाते हैं तो कंटिन्यू बने, बीच के अंदर पेन, मार्कर, चौक इत्यादि को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ऐसे फलन को सतत फलन कहते हैं। f(x) बराबर sin x, f(x) बराबर mod x। और यदि मैं बात करूं एंड नोट डाउन, सिग्नम फलन। अब सिग्नम फलन की बात करते हैं। इसका ग्राफ y बराबर
एक्स अपॉन में मोड एक्स। इसका जो ग्राफ बनेगा इसका जो ग्राफ है अपने पास कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये जो फलन है, देखो ध्यान से देखोगे तो अपन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक और उसके बाद इधर, तो बीच के अंदर अपन ने पेन मारकर बीच में उठाया है, मतलब इसको कंटिन्यू नहीं बनाया है। इसको बनाने के लिए बीच में मार्कर को उठाने की जरूरत पड़ी, तो ये कैसा फलन होगा? असतत फलन, असतत फलन। और जितने भी बहुपदीय, बहुपदीय मतलब f(x) बराबर 2x प्लस 3, f(x) को अपन क्या लिख सकते हैं? y बराबर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3। अब ये कौन सा फलन है? बहुपदीय फलन। तो बहुपदीय फलन का यदि ग्राफ बनाओगे जो 10वीं क्लास में बनाते थे, या फिर इसको y बराबर mx प्लस c, जो कि किसकी इक्वेशन होती है? सरल रेखा की। इसको सरल रेखा की इक्वेशन से देखोगे तो इसका जो ग्राफ है अपने पास, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्लोप, ढाल, प्रवणता, m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, तो इसका स्लोप, इसका कैसे, और c की वैल्यू कितनी होगी? प्लस का 3, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होती है? c की। ये वैल्यू किसकी होती है? यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास x अक्ष पर y की वैल्यू 0 और ये हो जाएगा 2। तो ये जो अपने पास जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सतत फलन। ठीक है, जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं वो सारे के सारे सतत फलन। अब यहाँ पे इसकी घात 1 की जगह 2 घात हो जाए तो भी वो बहुपदीय में आता है, तो भी वो फलन क्या होगा? सतत फलन। तो सतत फलन जो है जिनका यदि अपन आरेख बनाए तो आरेख जो बिना पेन मारकर बिना पेन मारकर उठाए बिना ग्राफ कंटिन्यू बनता रहे तो वो फलन कहलाएगा सतत फलन। सतत फलन के अंदर f(x) बराबर, जैसे अपने पास f(x) बराबर x, तो अपन लिख सकते हैं इसको y बराबर x, और इसका ग्राफ कैसे होगा? y बराबर x का, बताओ, सरल रेखा y बराबर x का इस तरीके से, ये y बराबर x, तो ये पूरी कंटिन्यू फ्लो में बनी है बिना पेन मारकर उठाए हुए, तो अपन कह सकते हैं y बराबर x, ये भी कैसा फलन है? सतत फलन है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब सतत फलन आपको समझ में आ जाएगा, सतत फलन। और ये असतत फलन है क्योंकि बीच में अपन ने पेन मारकर उठाया है, असतत फलन है। अब अपन जो है इस सतत फलन फॉर्मूला देखेंगे। सतत फलन जो ये तो था ग्राफिकली, अपन ने प्रत्येक का ग्राफ बना के देखा सतत है या फिर नहीं है। अब अपन देखेंगे भाई x बराबर, इसका फॉर्मूला जो है x बराबर a पर सतत फलन के सतत होने की जांच। जैसे देखो सबसे पहले जो है 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो मैंने आपको बहुपद फलन करवाए थे, एक महत्तम पूर्णांक फलन करवाया था, तत्समक फलन करवाए थे, परिमेय फलन करवाया था और इनके ग्राफ भी बनवाए थे। परिमेय फलन क्या था? परिमेय फलन, परिमेय फलन क्या था? परिमेय फलन नाम से ही पता चल रहा है, परिमेय संख्या क्या होती है? p बटा q, तो यहाँ पे फलन है, इसका मतलब f(x) अपॉन gx, f(x) अपॉन gx। अब f(x), अब यहाँ पे परिमेय फलन भी अपन सिद्ध करेंगे, परिमेय फलन कि वो सतत होता है या फिर नहीं होता है। इसके लिए अपन को क्या करना है? अपने पास यदि दो फलन है f(x) और gx, तो अपन क्या करेंगे? f(x) को भी पहले सतत प्रूव करेंगे और gx को भी सतत। यदि f(x) और gx दोनों सतत होंगे तो वह परिमेय फलन भी फिर क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। जैसे अपने पास f(x) बराबर 2x प्लस 3 और ये हो सकता है अपने पास x प्लस 1,
अब इसको आपको सिद्ध करना ये सतत है या फिर असतत। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है अपने पास इसको आप कोई दूसरा फंक्शन मान लो g(x), इसको मान लो h(x). तो दो सतत फलनों का भाग वो भी क्या होता है, सतत फलन ही होता है। दो सतत फलनों का योग, दो सतत फलनों का योग वो भी क्या होगा, सतत फलन। दो सतत फलनों का बाकी या घटाव वो भी क्या होता है, सतत फलन। दो सतत फलनों का गुणा भी क्या होता है, सतत फलन। दो सतत फलनों का भाग भी क्या होता है, एक सतत फलन ही होता है। तो अपन कुछ तो x बराबर a पर सतत की जांच, तो इसके लिए 11वीं क्लास के अंदर जो सीमाएं थी उसमें अपन ने LHL बराबर RHL ये वहाँ पे पढ़ा था। और इसके सतत के लिए क्या करना है आपको, जो फंक्शन की जो वैल्यू है उस बिंदु पर वो भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे x बराबर a पर सतत की जांच के लिए आपको फंक्शन ऑफ a बराबर होगा LHL बराबर होगा RHL। और LHL का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 आगे f a माइनस h। RHL का लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। यदि ये तीनों के तीनों बाई सीमा बराबर होगा दाई सीमा, और उसी बिंदु पर यदि फलन का मान भी बराबर होगा तो अपन कह सकते हैं कि वो फलन क्या होगा, सतत फलन। ठीक है, अब अपन को एक उदाहरण लेते हैं। इसके साथ में जो है फर्स्ट नंबर पॉइंट ये लिख देना, सेकंड नंबर जो है e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस अनंत क्या होता है, 0। e की घात माइनस अनंत का मान कितना होता है, 0। थर्ड नंबर आपको याद रखना है, e की घात अनंत का मान कितना होता है, अनंत। और किसी की भी पावर 0 होगी उसका मान कितना होता है, 1 होता है। और e की घात 1 इसका मान कितना होता है, 2.7। ये जो है ये आपको याद होना चाहिए। सतत का फॉर्मूला, सतत की जांच x बराबर a बिंदु पर, x बराबर a बिंदु पर सतत की जांच f ऑफ a बराबर होगा LHL बराबर होगा RHL। LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। RHL का लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। और ये e की पावर माइनस अनंत 0, e की घात अनंत का मान अनंत होता है, e की घात 0 का मान 1 होता है, और e की घात 1 का मान 2.7। ये जो कुछ पॉइंट है ये आपको याद होने चाहिए। प्लीज़ नोट एंड पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फर्स्ट जो है अपने पास पहला पर्सन लेते हैं अपन f(x) बराबर mod x। इसको जो है सिद्ध करना ये सतत फलन है या फिर नहीं है। तो अपन ने वैसे स्टार्टिंग में इसके इंट्रोडक्शन में देखा था f(x) बराबर mod x का ग्राफ कैसा होता है, V शेप में बताया था। अब आपको ये ग्राफिकल तो पता है भाई, इसको ग्राफिकली तो आपको पता है, ये देखो कंटिन्यू बन रहा है। कहीं पर भी मैंने बीच में पेन या मार्कर नहीं उठाया ना, तो इसका मतलब ये कौन सा फलन है, सतत फलन है। यदि आपके परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आता है तब तो आप लिख दोगे f(x) mod x जो है अपने पास सतत फलन है, ग्राफ बना दोगे। ठीक है, अब यही प्रश्न 2 नंबर 3 नंबर में आए तो आपको कैसे करना है, f(x) बराबर mod x। अब ये जो है आपको चेक करना है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर
सतत की जांच x बराबर 0 पर, मतलब इसके अंदर जो फलन होगा ना इसको 0 के क्या रखना है, बराबर रखना है। जब इसको 0 के बराबर यहाँ पे रखोगे तो x बराबर क्या आएगा, इसमें जो भी फंक्शन हो x बराबर इसको 0 रख दो, तो x बराबर 0 पर सतत की जांच। तो यहाँ पे अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा था x बराबर a पर सतत की जांच, क्या था फॉर्मूला, f ऑफ a LHL बराबर होगा RHL। LHL का फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस, और इसमें क्या था h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, और ये f ऑफ a। अब मुझे a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। a की वैल्यू क्या होगी, आपको जिस पॉइंट पे पूछ रहा है x बराबर 0 पे, तो a की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सबसे पहले अपन f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 0। अब ये 0 इसमें रखो, x की जगह पे क्या आ गया 0, तो मॉड्यूलस ऑफ 0 बराबर क्या आएगा, आया समझ में, समझ में आ गया, मॉड्यूलस ऑफ 0 बराबर 0। अब आपको क्या वैल्यू निकालनी है, LHL का क्या फॉर्मूला है, f a माइनस h। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस h। अब 0 माइनस h क्या होता है, माइनस h, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। अब x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है, भाई जैसे दे रखा है f(x) बराबर क्या दे रखा है, मॉड्यूलस x। अब मैं पूछूँ आपको कि 2 की वैल्यू, तो आप इसमें x की जगह क्या पुट करोगे 2, और मैं आपसे पूछूँ f ऑफ y, तो x की जगह आप क्या रखोगे y। वैसे ही इसमें क्या दे रखा है, माइनस h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस h। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस के अंदर माइनस h, और आपको पता है मॉड्यूलस के अंदर माइनस होता है, बाहर आके क्या हो जाता है, प्लस। ये हो जाएगा अपने पास प्लस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस का h। अब इसमें 0 पुट करो, ये कितना आएगा, 0। ये आपके पास आ गई LHL। इसी प्रकार किसकी लिमिट निकालोगे, RHL। किसकी निकालोगे, RHL। RHL का फॉर्मूला, RHL का लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। चलो ये लो 0 प्लस h, 0 प्लस h कितना होता है, h, शाबाश, h पुट करो इसमें फंक्शन में, कितना आएगा, मॉड्यूलस ऑफ h, और इसमें h की जगह 0 पुट करो, कितना आ जाएगा, तो आपको तीनों के तीनों बराबर आ रहा है। कौन कौन से, f ऑफ a बराबर आ रहा है, देखो ध्यान से, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो x बराबर 0 पे अपने पास f ऑफ a LHL बराबर आ रहा है RHL। तो अपन कह सकते हैं x बराबर 0 पे जो फलन होगा वो क्या होगा, सतत फलन। अब जो भी स्टार्टिंग से बताया था उसको वापस एक बार आप पढ़कर और फिर इस प्रश्न को करना। भाई ग्राफिकली तो इसका अपन ने यदि ग्राफ अपन को ग्राफिकली मैंने भी ग्राफिकली भी बता दिया, ये ऐसा होता है वी शेप में, ठीक है। और ये पूरा फॉर्मूले से किया है, तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं, अतः x बराबर 0 पर फलाना या दिया गया फलाना सतत है। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ग्राफ एक नंबर में आ जाए तो आपको कैसे करना है, और यदि 2 नंबर 3 नंबर में आए तो इस तरीके से पूरा फॉर्मूले को डिराइव करके करना है, ठीक है। ओके, नोट। नेक्स्ट जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, f(x) बराबर 2x प्लस 3।
ये जो है अपने पास उदाहरण जो है उदाहरण नंबर फर्स्ट है। x बराबर दे रखा है 1 पर, x बराबर 1 पे चेक करना है कि फलन सतत है या फिर असतत। तो अपन लिखेंगे x बराबर a पर सतत की जांच, f ऑफ a बराबर LHL बराबर क्या होगा RHL। अपने पास LHL का फॉर्मूला या सबसे पहले अपन निकालते हैं f ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे 1 पुट करो, कितना आएगा 2 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 आएगा। बता देना, ये पुट करना नहीं आता। देखो भाई fx दे रखा है 2x प्लस 3। अब आपको वैल्यू निकालनी है, x की जगह क्या रखना है 1 रखना है। तो यहाँ पे 2x की जगह 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितने हो गए 5। ठीक है। अब LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a की क्या वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब x की जगह पे कौन आ रहा है 1 माइनस h। तो अपन यहाँ पे 2x की जगह 1 माइनस h प्लस का 3। तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस 2h प्लस 3। अब h की जगह 0 पुट करो तो 2 प्लस 3, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये वैल्यू किसकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब अपन चेक करते हैं RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। a की वैल्यू 1 प्लस h। देखो यहाँ पे अपन को फलन एक ही दे रखा है, तो अपन इसी फलन को बार बार यूज में लेंगे। नेक्स्ट अपन पर्सन करेंगे उसमें फलन भी परिभाषित होगा, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h पुट करो उसमें 2 1 प्लस h प्लस का 3। उसके बाद h की वैल्यू 0 पुट करनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 3, ये भी कितना आएगा 5। तो ध्यान से देखोगे RHL LHL और ये रहा देखो फंक्शन की भी वैल्यू तीनों की तीनों क्या आ रही है बराबर आ रही है। तो अपन कह सकते हैं x बराबर 1 पर दिया गया फलन सतत है, x बराबर 1 पर फलन सतत है। ठीक है, ओके नोट करो।